Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening to all of you. Wait, we will start from 35. पिलावन समस्त जॉइन करना दे. रुपया. Hello. सर जियो जॉइन करछु तो सर कहउतले तो नुआ पिला नहीं न्यू स्टूडेंट फर्स्ट क्लास करो बोले एटा हमरो नहीं सर मु स्मृति हां स्मृति स्मृति तू तो खाली हमरो क्लास करथिलु नहीं आज्ञा आज्ञा स्मृति तापर हां ममता सर बेटा तू भी तो क्लास करछु खाली हां सर हां सर हमें बुक रु जहा करले डाउट हेले सेगुडा केमती है डाउट हेले ग्रुप रे पकेइबो जदि समस्त रे कसे डाउट हेले गोट दिन डाउट क्लियरिंग क्लास पकेबा बुझिलो आज्ञा ऑनलाइन रे तो यही करि परिबा देखो सर असाइनमेंट पठेलेनी कहथिले. हां पठेबा वेट करो रुपया यस सर यो नुआ क्लास तो हमर आज फर्स्ट क्लास न तोरा एटा यस सर हां हां ठीक अछि जोड़ जा डाउट हो पचारि मते हां यस सर केमिकल लॉ ऊपर पढ़ा होची किछटा क्वेश्चन डिस्कशन करिवे और लॉ ऊपर भी डिस्कशन करिवे जोटी बुझियबो ना पूरा आराम से फ्रीली पचारिबो ना यस सर एनी न्यू स्टूडेंट रुपया को छाड़ दिला कि आज फर्स्ट क्लास की कराओ ओके ठीक है नो प्रॉब्लम तो okay so students in the previous class we have completed about two law of constant proportion and law of conservation of mass and also law of multiple proportion किछिटा क्वेश्चन मध्ये करैथिली नहीं ओके रुपया law of constant proportion law of definite proportion law of conservation of mass ए सब विषय की आईडिया अछि यस सर फर्स्ट ईयर ओके फर्स्ट ईयर देखिला पिला माने राइट डाउन वन क्वेश्चन पिला माने गोटे क्वेश्चन लेखो समस्त को देखा जाउची स्क्रीन समस्त को देखा होची ऑडिबल टू एवरीवन विजिबल टू एवरीवन Yes, sir. okay write down the question this is your first question of this class based on your जितनी भी लॉ तुमको पढ़ाई थी जहां तक भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन उसी के बेसिस में है क्वेश्चन तो आराम से करो देखते हैं क्या पढ़े हुए हो what mass of the silver nitrate write down what mass of silver nitrate AgNO3 what mass of silver nitrate will react with 5.85 gram of sodium chloride 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride that is your AgCl okay and 8.5 gram of sodium nitrate that is your NaNO3 okay find out this is the question what is the mass of silver nitrate will react with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of AgCl that is your silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate रुपया यस सर बेटा आंसर करी कहो ओके बी फास्ट तुम पर्सनल बुझा बुझी 1 minute जल्दी फटाफट
सर 17 ग्राम ओके चेक करिवा देखिवा 17 सेमानकर केते कोन आसिला 17 ग्राम ओके 17.10 मिलीग्राम अन्य पिलामानकर कोन भाबची एनीवन अन्य कार अलगा भाबची के आंसर रुपया बाहरला आंसर बाहरला जो कर पल्लू नो सर नहीं हुआ देखो ठीक है देखो बेटा समझो सो क्वेश्चन लिख लिया सबने क्लीन कर दूं इसको क्लीन करें देखो यस तो सी आंसर करते हैं बेटा जिसको समझ में नहीं आया देखो थोड़ा क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट दैट इज योर AgNO3 it will react with sodium chloride that is your 5.85 gram of sodium chloride 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride that is your AgCl plus 8.5 gram of sodium nitrate that is your AgCl plus NaNO3 this is the reaction बेटा ये आपका केमिकल रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया है इसका मास कितना है AgNO3 का और NaCl का मास दे दिया गया है 5.85 ग्राम दिस इज योर 5.85 ग्राम this AgCl it is your 14.35 gram 14.35 gram and what about your sodium nitrate it is your 8.5 gram so beta according to the law of conservation of mass total mass of the reactant this is your reactant that is the total mass of the reactant it is equal to total mass of the product according to the law of conservation of mass so we have to find out the mass of silver nitrate तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के मास को हम x ग्राम ले जाते हैं तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे बनेगा x plus 5.85 this is the total mass of the reactant that will be equals to the total mass of product that is your 14.35 plus 8.5 x plus 5.85 is equal to 14.35 plus 8.5 ओके तो यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा आंसर आपका बेटा 17 22.85 ओके सो दिस विल कम कितना आएगा बेटा 22.85 22.85 22.85 5 8 10 8 that is your 22 नहीं Yes, sir. 22.85 so then x is equals to 22.85 minus 5.85 that is equal to 17 gram 17 17 gram clear yes sir बेटा बुझेला समस्त बुझी पालो yes sir yes sir की क्वेश्चन नहीं yes sir yes sir
Hello. Hello. Yes, sir. Is it audible to all of the Yes, students? sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sorry for the inconvenience. Okay. समय कुछ प्रॉब्लम हुआ नेटवर्क में. Visible? Yes, sir. ओके. तो वो वाला क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर. और एक क्वेश्चन है यहाँ पे. राइट डाउन योर क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स. थोड़ा जल्दी करो सो दैट हम ज्यादा क्वेश्चन डिस्कशन कर पाएंगे. राइट डाउन 90 ग्राम ऑफ KClO3 when heated 90 gram of KClO3 when heated produced 1.92 gram of oxygen and residue. Okay, and the residue left behind with WEIGHS with 2.96 grams. So that this data illustrate the law of conservation of mass. Illustrate the law of conservation of mass. बड़ा क्वेश्चन सबको समझ में आया? जब आप लोग KClO3 को हीट कर रहे हो वहां पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है और रेसिड्यू प्रोड्यूस हो रहा है. रेसिड्यू का वेट दे दिया गया है, ऑक्सीजन का वेट दे दिया गया है. वो बोल रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो डाटा दिया गया है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है. ओके, तो कैसे करेंगे बेटा? पहले क्या करेंगे? रिएक्शन को लिखेंगे. रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे बेटा? हमने लिया KClO3, जब हमने इसको हीट किया तब हमको मिलता है ऑक्सीजन प्लस योर रेसिड्यू. बेटा रेसिड्यू हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? पोटासियम क्लोराइड. तो जब KClO3 को आप लोग हीट करोगे वहां पे ऑक्सीजन गैस निकलेगा और KCl. तो KClO3 का आपको यहाँ पे वेट दे दिया गया है, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच बेटा? कितना वेट दिया है? 4.90 ग्राम. 4.90 ग्राम. और यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट कितना दिया है? हाउ मच? 1.92 ग्राम. 1.92 ग्राम. और यहाँ पे जो रेसिड्यू है, रेसिड्यू का मतलब ऑक्सीजन के अलावा और जो चीज यहाँ पे प्रोडक्ट में निकल रहा है उसको वो रेसिड्यू बोल रहा है. तो इसलिए यहाँ पे रेसिड्यू मतलब KCl. तो KCl का कितना वेट दिया है? 2.96 ग्राम. तो बेटा यदि हम इसको दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा क्या कर रहा है? ओबे कर रहा है रूल को, तो हम क्या सर करेंगे बेटा? स्क्रीन विजिबल कौन बोल जियो? सर स्क्रीन विजिबल है उन्हें. बेटा कहा को स्क्रीन विजिबल हो नहीं? ना सर विजिबल होची. विजिबल होची. देखा जाउची. ओके 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 मु ट्राई करछि. केतरा जगह रे एमदी नेटवर्क रो अपलोडिंग स्पीड कम थिले देखेइबो. मु करू जाउ थरे स्टॉप शेयर करी आउ थरे शेयरिंग करूछि. देखो ओके पिला में देखा जाउछि. Yes, sir. यस सर. हां बेटा देखो. ओके सो पिला माने तब KClO3 gives rise to KCl plus oxygen. तो बेटा यहाँ पे रिएक्टेंट का मास कितना है? 4.90 ग्राम. और यहाँ पे प्रोडक्ट का मास कितना आएगा बेटा? KCl का मास मतलब उसमें रेसिड्यू का मास है वो है 2.96 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का मास दे रखा है यहाँ पे 1.92 ग्राम. बेटा दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4.88 ग्राम. 4.88 ग्राम. तो बेटा देखो यहाँ पे रिएक्टेंट का मास है 4.90 ग्राम एंड इट इज योर 4.88 ग्राम. तो क्या ये दो जो चीज दिया गया है, जो डाटा दिया गया है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है? यस सर. Yes, sir. ओके. लेकिन बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 4.90 है और यहाँ पे 4.88 है, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है 0.02 ग्राम,
That is your experimental error. That is your experimental error. So this data illustrate the law of conservation of mass within the experimental error. क्लियर हुआ सब लोगों का? एवरी स्टूडेंट, सबका क्लियर हुआ? Yes, sir. Okay. So Yes, this sir. is on your law of conservation of mass. Law of conservation of mass से जो भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया इस चीज को, ठीक है? तो फिर से हमारा जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, जो आज नए बच्चे हैं उनको थोड़ा दिखा देते हैं, ठीक है? देखो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है हमें? तो एक्चुअली इट वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट फ्रांस के ये केमिस्ट थे, ओके? तो उन्होंने बोला ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट बाय वेट। उनका स्टेटमेंट था कि गिवन कंपाउंड, जो भी कंपाउंड आज यूनिवर्स में है, every compound always contains exactly the same proportion of element by weight. Okay, जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें उसका कंपोजिशन में उनका डेफिनाइट वेट होता है, उनका मास रेशियो सेम होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकता हूँ, मान लो मैंने वाटर का एग्जांपल ले लिया, वाटर का एग्जांपल ले लिया। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 1 एटम का हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, 2 एटम का मास 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 1 एटम का मास होता है 16 ग्राम, मतलब एटॉमिक मास। समझ रही हो? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम। यहाँ पे 2 एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, इसलिए मैंने 2 ग्राम कर दिया इसको। तो अभी यदि मैं इसका रेशियो निकालूंगा, मास रेशियो, हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का मास रेशियो निकालूंगा, तो बेटा क्या होगा? ये 2:16। तो क्या मैं इसको 1:8 लिख सकता हूँ? Yes, sir. तो बेटा इंडिया, अमेरिका, कोई भी कॉन्टिनेंट हो, कोई भी सोर्स हो, पॉन्ड वाटर हो, सॉल्ट वाटर हो, लेक वाटर हो, कोई भी वाटर ले लो, एक्वागार्ड का वाटर ले लो, सभी में तुम्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो वही 1:8 ही मिलेगा। अरे ठीक बोला या नहीं? Yes, sir. ओके, तो दैट थिंग इट इज कॉल्ड एज योर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसी चीज को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, ठीक है बेटा। तो ये था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के ऊपर कुछ बातें। तो अभी चलो एक क्वेश्चन करते हैं। कल भी एक क्वेश्चन करवाया था, आज कुछ क्वेश्चन करवाते हैं बेटा। देखो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर टुडेस क्लास। राइट डाउन क्वेश्चन। थोड़ा ये जो चीज जो क्वेश्चन है इन सब कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा बड़ा रहेगा, थोड़ा स्टेटमेंट वहां पे बड़ा रहेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना। हाँ देखो 6.488 ग्राम 6.488 ग्राम of lead means Pb combined directly with 1.002 gram of oxygen, 1.002 gram of oxygen, okay, to form lead peroxide, okay. 6.488 gram of the lead combined directly with 1.002 gram of oxygen to form the lead peroxide, okay. Lead peroxide is also produced by heating. ये था आपका एक मेथड। दूसरे फॉर्मेट में लीड पेरोक्साइड को सिंथेसिस किया गया। लीड पेरोक्साइड is also produced lead peroxide is also produced by heating lead nitrate, and it was found that a question है बेटा, and it was found that the percentage of oxygen
in lead peroxide, percentage of oxygen in the lead peroxide is 13.38%. 13.38%. 13.38%. फर्स्ट मेथड में हमें बोला गया कि 6.488 ग्राम ऑफ लीड combined directly with 1.002 gram of oxygen to form lead peroxide. Lead peroxide is also produced by, ये दूसरा मेथड है, heating the lead nitrate, and it was found that percentage of oxygen in the lead peroxide is 13.38%. तो आपको दिखाना है कि ये जो डाटा दिया गया है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है? लीड पेरोक्साइड। अरे लीड पेरोक्साइड बन रहा है ना। लीड पेरोक्साइड का सिंबल क्या होता है? PbO2। PbO2 तो लीड पेरोक्साइड हमारा बन रहा है। तो लीड पेरोक्साइड में हमारा Pb है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो हमें क्या करना है? टेक्निक खटाओ, दिमाग खटाओ थोड़ा। तो हमें पहले केस में परसेंटेज ऑफ लीड एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। फिर दूसरे केस में, दूसरे मेथड में हम जब लीड पेरोक्साइड को सिंथेसिस करवाए उसमें भी हमें परसेंटेज ऑफ लीड और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तभी जाके उन दोनों को हम कंपेयर करके बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन आ रहा है। क्लियर बेटा? यस सर। तो बेटा चलो सॉल्यूशन करते हैं। मैं ये क्वेश्चन को कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा। स्टेप 1 करते हैं बेटा। स्टेप 1 में क्या है? 6.488 ग्राम ऑफ द लीड combined directly with 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म द लीड पेरोक्साइड। कोई बात नहीं। ओके, तो हमें क्या करना है? टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को हमें कैलकुलेट करना है बेटा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। तो पहले हम देखते हैं मास ऑफ द पेरोक्साइड कितना बनता है। मास ऑफ द पेरोक्साइड, मास ऑफ द, बेटा म्यूट कर दे जरा, आवाज हो जी, म्यूट कर दियो। मास ऑफ द पेरोक्साइड फॉर्म, मास ऑफ द पेरोक्साइड फॉर्म। बेटा पेरोक्साइड कितना फॉर्मेशन होगा? मास ऑफ द, क्या हुआ बेटा? 7.490। अच्छा अच्छा, ମୁଁ କହିଲି आंसर କହିलो ना कोन ଗୋଟେ କହିलो स्क्रीन देखा जाउछ ना ना कोन सुना गला ठीक है। ओके देखो, तो मास ऑफ द पेरोक्साइड फॉर्म कैसे निकालेंगे? मास ऑफ द लीड प्लस मास ऑफ द ऑक्सीजन। मास ऑफ द लीड प्लस मास ऑफ द ऑक्सीजन। The screen is not visible. ओके ओके बेटा, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं आप लोगों को भी मेरे को भी। देखो तो दिखाई दिया बेटी? दिखाई दिया तेरे को? नहीं सर। नहीं दिखाई दिया? थोड़ा नेट को वो थोड़ा मीटिंग से नहीं तो लीव होके फिर से ज्वाइन करो। तो लीव होके फिर से ज्वाइन करो। सर तो बार बार ज्वाइन किया पर फिर भी नहीं हुआ। फिर भी नहीं हुआ तो मतलब नेटवर्क स्लो है बेटा एरिया में। ओके सर 118 KB आ रहा है। अच्छा, बच्चा सब लोगों का आ रहा है या ओनली वो बच्ची की? ओनली वन बच्ची का नहीं आ रहा है? नहीं सर, नहीं है। कुछ कुछ लोगों का नहीं आ रहा है। नहीं यस सर। यस सर। ओके बेटा ये माइक ऑफ करो, नहीं तो ये तुम्हारा हैंड का आवाज सुन के उड़ जाएंगे लोग हैं। देखो ओके सी, तो क्या करें? मैं क्या कर सकता हूँ बोलो? यहाँ पे तो मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, फिर ओपन कर रहा हूँ। सोर्स से तो मेरा यहाँ पे मैं चला रहा हूँ। कीजिए, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दीजिए। व्हाट्सएप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेटा ये सॉफ्टवेयर में क्लास सेट किया गया है बेटा, ठीक है? तो ये थोड़े लिंक सेंड करके क्लास कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है? तो उसका ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने ऑलरेडी उसको करके रखा हुआ है कि क्लास अभी होगा, वो ऑलरेडी प्लान्ड है कल से, ठीक है? तो इतने सारे बच्चों को व्हाट्सएप में लेके पढ़ाना, इट इज नॉट मतलब प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो इंस्टेंटली। ओके, यदि होता है तो हम डिस्कशन करके करेंगे। देखता हूँ, अभी मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा चेक करो। आज नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को ही मालूम है, क्योंकि मेरा भी नेटवर्क प्रॉब्लम दिखा रहा है कुछ कुछ। अभी देखो आया? नहीं सर। सर बेटा कितना लोगों का नहीं आ रहा है? थोड़ा थम्स अप मारो तो देखते हैं ग्रुप में
कितना लोगों का नहीं आ रहा है? थोड़ा हैंड रेस करो, कितने लोगों का नहीं आ रहा है? वन भुवनेश्वरी, स्पंदन, नहीं स्पंदन, ज्योतिर्मयी, हाँ, ओनली 3 स्टूडेंट। और जितना भी लोगों हैं वहां सबको आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके ओके सर हमारा भी नहीं आ रहा है। बेटा हैंड रेस करो ना, हैंड रेस करो। मैंने को तीन नाम दिखाई दे रहा है, भुवनेश्वरी, स्पंदन एंड ज्योतिर्मयी। ओके, तो दैट मच। इन लोगों का नहीं आ रहा है, क्या करें बोलो? आप लोग कैसे देखोगे फिर? फिर ये स्मृति रेखा का भी नहीं आ रहा है। बेटा किसी के पास वो जो नंबर है शरद सर का, थोड़ा शरद सर को फोन करके थोड़ा बोलिए तो वो देखेंगे थोड़ा सॉफ्टवेयर के अंदर सर कोई मैं प्रॉब्लम हुआ बोलता हूँ, होगा सर तो। मैं बोलता हूँ। हाँ, उनको थोड़ा कांटेक्ट कीजिए बेटा। हाँ ओके, क्या करें, कैसे कंटिन्यू करें? 4-5 बच्चे को नहीं आ रहा है। ये तो हो गया। सर थोड़ा वेट कीजिए, मैं शरद सर को फोन करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। टाइम नष्ट वाला। अरे जो नुआ झोटी हमर जॉइन करथला जी रुपया जो बुझी पारछु? यस सर। हाँ हाँ तो सीबीएसई ना सीएचएसई? सीएचएससी सर। ओके ओके जो कलु कॉल कलु नमु करीबी? ओके तो रिमेन साइलेंट सर बेटा। मैं करता हूँ। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? बोले कुछ सर? सर मैं करता हूँ, कॉल लगाता हूँ। सर शरद सर काट रहे हैं। लोगों को जो दिखाई नहीं दे रहा था वो अभी दिखाई दे रहा है या नहीं? अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है? सर मैं शरद सर को फोन कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो जो बच्चे हैं अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे कि जो भुवनेश्वरी, स्मृति रेखा, ज्योतिर्मयी एंड ऑल्सो, नहीं सर, दिखाई अभी दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? सर मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है। यस सर, अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, देन वेट एवरी पीपल वेट। सर थोड़ा वेट कीजिए, मैं लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ।
हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा वेट करो, मैं लीव कर रहा हूँ, लीव करके फिर से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा वेट करो। क्या करें, आज थोड़ा समय बर्बाद हो रहा है क्योंकि बच्चे को आधा नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करें? ओके वेट, मैं लीव करके ज्वाइन कर रहा हूँ, उसके लिए वेट करो थोड़ा। हेलो Yes, Yes, sir. स्टूडेंट ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, okay. sir. ओके ओके जस्ट वेट। अभी शेयर कर रहा हूँ, देख के मेरे को थोड़ा बोलना। Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कोई sir. बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नो सर। हाँ ओके, अभी ओके? No, sir, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा तुम लीव कर जाओ, नहीं तो फिर से ज्वाइन करो, क्योंकि तुम्हारा आई थिंक तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, नहीं तो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने लीव किया। अभी वो शो कर रहा है मैक्सिमम चीजों को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शो कर रहा है, तो थोड़ा तुम लीव करके ज्वाइन करो क्योंकि वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है? इसलिए वहां पे अपलोड नहीं हो रहा है। मैंने बात किया सर के साथ, अशोक सर के साथ मैंने बात किया अभी, जो सॉफ्टवेयर के यहाँ में उसके बारे में बात करते हैं वो लोग, तो उन्होंने बोला कि वो फिर से मेरे को ज्वाइन करने के लिए बोला। मैंने फिर से ज्वाइन किया तो जितनों को भी नहीं दिखाई दे रहा था उन्होंने दिखाई दिया, ओनली तुम्हारा दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम थोड़ा लीव करके फिर से ज्वाइन करो, आई थिंक दिखाई देगा तुम्हें। ओके सर मैंने कर लिया। क्या हुआ? सर मैं किया अब मैं सर मेरा 4 क्या कर टाइम्स सकता किया। हूँ? ओके बेटा मैं अभी क्या कर सकता हूँ बोलो? ओके आई थिंक तुम्हारा बात अभी तो ओनली यू वन स्टूडेंट जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा देखो मैनेज करो, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखने की कोशिश करो। मैं स्क्रीनशॉट ले जाता हूँ, यहाँ पे लैपटॉप शेयर कर दूंगा। ओके सर, ऑडियो रेकर्डिंग टा सुन देबे। ओके तो थोड़ा ओके सर, मैनेज मु करो ऑडियो बेटा। रेकर्डिंग टा सुन देबे। हाँ ओके तो बेटा ऑडियो जो हो रहा है, वो ऑडियो जो रिकॉर्डिंग हो रहा है उसको देख लो, नहीं तो उसके बाद आज रात को तुम्हारा रिकॉर्डिंग वीडियो आ जाएगा आई थिंक, तो उसको थोड़ा देख लेना, ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर। देखो बेटा नहीं तो लेट होता है। म्यूट हो जाओ सब लोग, म्यूट हो जाओ। ओके सी यार बेटा, कौन सा क्वेश्चन को मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा था? हाँ कुछ क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन लिखा है ना सब लोगों ने? आंसर मैं करूं? Yes, नहीं sir. तो फिर क्वेश्चन लिखने में टाइम चला जाएगा। Yes, sir. ऐसा देखो कोर्स और तुम कष्टाल मु तो पुणी करी ना, पिला समस्त केम देखिए फास्ट आम करिया पड़ो, जो मान सब फास्ट क्लास करछन से करि परिबे जे विश्वास अछि मोर। देखो स्टेप 1 तो
पहले क्वेश्चन के अंदर देखो फर्स्ट मेथड में क्या दिया गया है, लीड कंबाइन डायरेक्टली विथ 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म द लीड पेरोक्साइड। लीड पेरोक्साइड बनाने के लिए वहां पे लीड जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, वहां पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा मास ऑफ द पेरोक्साइड फॉर्म, कितना पेरोक्साइड वहां पे फॉर्मेशन हुआ है। ओके, कितना पेरोक्साइड वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो पेरोक्साइड फॉर्मेशन कितना हो रहा है, जितना लीड का मास प्लस ऑक्सीजन का मास, दैट इज योर 6.488 प्लस 1.002, दैट इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, 7.490 ग्राम। ओके, दैट इज योर 7.490 ग्राम। ओके सर, हमने निकाल दिया। अभी पेरोक्साइड कितना बनेगा, अभी बेटा देखो, अभी हमें क्या बनाना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो ये तो हमने निकाल दिया मास ऑफ पेरोक्साइड फॉर्म। तो हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे बेटा, 1.022 में 7.49 into 100. 1.002, that is the mass of the oxygen divided by total mass of the peroxide, that is your 7.490 into 100. तो बेटा इसको करोगे तो 13.38 ग्राम आएगा। Yes sir. ओके, so this is the thing, oxygen present ग्राम तो नहीं आएगा। ओके, so that is your percentage, that is your 13.38%, so it is your 13.38%। क्लियर बेटा? Yes sir. ओके बेटा, दूसरे क्वेश्चन के अंदर देखो, दूसरे मतलब स्टेप 2 के अंदर जो आपको दिया गया है स्टेटमेंट कि लीड पेरोक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग द लीड नाइट्रेट एंड इट वाज फाउंड दैट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द लीड पेरोक्साइड इज 13.38%। तो वहां पे भी लीड अंदर बेटा म्यूट हो जाओ बेटा। ओके, इट इज क्रिएटिंग साउंड। ज्योतिर्मयी, रोप्या बेटा म्यूट हो जाओ। ज्योतिर्मयी, ओके म्यूट हो जा बेटा। ठीक, सो सेकेंड मेथड और स्टेप 2 में हमें क्या दिखा दिया बेटा, PbO2 लीड पेरोक्साइड के अंदर आपको क्या दिखा रहा है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, दैट इज ऑल्सो योर 13.38%। तो क्या बेटा यहाँ पे दोनों के अंदर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सेम है? Yes sir. तो क्या ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन को शो कर रहा है? Yes. हो गया? Yes sir. हो गया, क्वेश्चन हो गया। ओके, वेरी गुड, वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन। आएगा सब लोगों को, कर पाओगे इस तरीके से? Yes sir. ओके, नेक्स्ट चलो बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर चलते हैं। दिखाई दे रहा है तो स्लाइड, एनी प्रॉब्लम? No sir. ओके देखो, सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किन्होंने दिया था? डाल्टन। सो डाल्टन ने इस लॉ को प्रपोज किया था। तो डाल्टन के लॉ के हिसाब से, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के हिसाब से क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या है बेटा, when two elements combine to form two or more chemical compounds, जब दो एलिमेंट ज्वाइन करके दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, then the mass of one of the element which combine with a fixed mass of the other, it bear a simple ratio to one another। ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो मेंटेन करते हैं अपने आप के अंदर। समझ रही हो बेटा? when two elements combine to form two or more chemical compounds, then the mass of one of the element which combine with a fixed mass of the other, it bear a simple whole number ratio। Clear everyone? Yes sir. Sir. ओके, तो हमने ये कल भी एग्जाम्पल लेके इसको डिस्कस किया था ना, नहीं बेटा? तो हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा देखो तो। हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का मास कितना होगा बेटा? 12 ग्राम, बिकॉज यहाँ पे 1 एटम है। और ऑक्सीजन का हो जाएगा 32 ग्राम, बिकॉज 16 into 2। तो यहाँ पे कार्बन का हो जाएगा एटॉमिक मास 12,
और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 ग्राम। तो बेटा यहाँ पे यदि हम कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का मास रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका नहीं, रेशियो हमें नहीं चाहिए, उसका रेशियो नहीं चाहिए। बस ये देखो यहाँ पे कार्बन का मास जो है दोनों में कांस्टेंट है या नहीं? यस सर। कार्बन का जो मास है वो दोनों में कांस्टेंट है, दोनों में ही 12 ग्राम है। तो स्टेटमेंट के अंदर वो क्या बोल रहा है कि इफ द टू एलिमेंट, मतलब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से when it can combine to form more than one compound, तो यहाँ पे एक से ज्यादा कंपाउंड तो बना रहा है। The mass of one element that combines with the fixed mass of the other element, और यहाँ पे किसका मास फिक्स है? कार्बन का। समझ रही हो बेटा? यस सर। कार्बन का मास यहाँ पे फिक्स है। तो बेटा देखो यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट रह गया ऑक्सीजन, दोनों कंपाउंड के अंदर उसका जो मास का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? 16 into 32, 16:32, that is also equals to 1:2। बेटा ये क्या एक सिंपल होल नंबर रेशियो है? यस सर। So this is called as your law of multiple proportion बेटा। Clear? यस सर। देखो बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं और एक कंपाउंड के बारे में। मैंने कल ये बच्चों को नहीं समझाया था, और एक दूसरा एग्जांपल ले जाता हूँ आपके लिए। मान लो मेरे पास है सल्फर डाइऑक्साइड, अनदर वन इज योर सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर बेटा? तो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सल्फर हो गया, कितना मास हो गया इसका बेटा? 32। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। यहाँ पे सल्फर का 32, यहाँ पे ऑक्सीजन का 48। तो बेटा देखो यहाँ पे किसका मास यहाँ पे कांस्टेंट है? सल्फर का मास कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसका यदि हम मास को देखेंगे तो ये हो जाएगा 32 ग्राम, ये हो जाएगा 48 ग्राम। तो 32:48 कितना आएगा बेटा? क्या ये हमारा 2:3 आ रहा है? 2:3। तो क्या एक सिंपल होल नंबर रेशियो है? यस सर। Yes, sir. Yes. This expresses that it is the law of multiple proportion. Clear हुआ बेटा? Yes sir. यस सर। नेक्स्ट हम जाते हैं, एक क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों को। इसके ऊपर आप लोगों को मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर, ये कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, या क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4। ओके, जो भी हो, अब मान लो 4, 5 जो भी है। देखो क्वेश्चन लिखो, कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड। कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड। अरे ब्रजेश्वर, काली क्वेश्चन मु करी कि No sir. नहीं सर, नहीं सर। ओके ताले लिखो समस्त में नुआ क्वेश्चन टा लिखो। कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स which contain 42.9% and 27.3% carbon respectively. 27.3% carbon respectively. So that this data illustrate the law of multiple proportion. So that this data illustrate the law of multiple proportion. तो इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, दूसरा तुम लोग करोगे, ठीक है? तो बेटा हम देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से। हमारे पास पहला ऑक्साइड है, फर्स्ट ऑक्साइड, और हमारे पास दूसरा ऑक्साइड भी है, सेकेंड ऑक्साइड। मैं क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा हूँ। देखो मैं किस तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा हूँ। मेरे पास 2 ऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन का, फर्स्ट ऑक्साइड एंड सेकेंड ऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर मेरा कार्बन का परसेंटेज कितना है? 42.9%, और सेकेंड ऑक्साइड में इसका परसेंटेज है 27.3%। बेटा जिस लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो आराम से देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें, ताकि वो जाके इसको प्रॉब्लम में अप्लाई कर पाएंगे। देखो जो लोगों को आ रहा है वो अपने आप से करें, जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो यहाँ पे देखो।
तो कार्बन का परसेंटेज है फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर 42.9%, सेकेंड ऑक्साइड के अंदर 27.3%। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 57.1 100 माइनस 42.9 दैट इज इक्वल टू 57.1%। बेटा समझ में आया कैसे 57.1 हुआ? यस सर। उसी तरीके से सेकेंड ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 100 माइनस 27.3 दैट इज इक्वल टू 72.7। यस सर। ओके तो सर ये तो हमें मिल गया। ओके ये तो हमें अभी मिल गया। तो बेटा अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का परसेंटेज हमें मिल गया। अभी हमें क्या करना है, देखो हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा कि एक कंपाउंड दो जो कंपाउंड दिया जाता है उनमें से एक एलिमेंट का जो मास होता है वो कांस्टेंट रहता है। एक एलिमेंट का जो मास है वो कांस्टेंट रहता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे दोनों का परसेंटेज कहीं पे भी इक्वल तुम्हें दिख रहा है? नो सर। नो सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे तुम प्रूव करोगे? इस टाइप के क्वेश्चन को तुम कैसे दिखाओगे कि हाँ ये भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बन सकता है? तो देखो पहले मैंने कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल दिया। हाँ सर आपने निकाल दिया। ओके तो उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हमें क्या करना है अभी? कार्बन हमें इज टू ऑक्सीजन। हाँ उसका हमें रेशियो निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। दो ऑक्साइड, हमारे जो फर्स्ट ऑक्साइड, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ थोड़ा जल्दी होगा। फर्स्ट ऑक्साइड और दूसरा है हमारा सेकेंड ऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर कार्बन हमें मिल गया 42.9 और ऑक्सीजन 57.1। तो यहाँ पे हम उनका रेशियो निकालेंगे। सो 42.9 डिवाइडेड बाई 57.1 व्हिच इज इक्वल टू 0.751। और यहाँ पे सेकेंड ऑक्साइड के अंदर यदि रेशियो निकालोगे तो इट विल बी 27.3 डिवाइडेड बाई 72.7 0.376 0.376। तो बेटा यहाँ पे जो दो रेशियो तुम्हें मिला अभी, उसको तुम्हें क्या करना है, उन दोनों का रेशियो निकालना है, उन दोनों को चेक करना है। तो 0.751 डिवाइडेड बाई 0.376 0.751 डिवाइडेड बाई 0.376। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा चेक करो क्या तुम्हारा ये रेशियो और नियरली इक्वल टू 2:1 आ रहा है? यस सर। यस सर। सब लोगों को देखना चाहिए या नहीं? 2:1 आ रहा है क्या? यस सर। So that means this data illustrates the law of multiple proportion. Clear हुआ बेटा? यस सर। यस सर। Okay. यस सर। तो समझ में आया? तो everyone feeling confident? Everyone Yes, sir. feeling confident? या किसी के अंदर भी थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछो, अच्छे से समझाएंगे। क्योंकि एक बार चला गया ये जो बैकअप क्लास, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई थोड़ा स्पीड होता जाएगा। ठीक है? तो समझ में वहां पे फिर बोलोगे तो वहां पे हम समझा नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं होगा, क्योंकि कोर्स भी बहुत ज्यादा है। इसलिए जो भी अभी से कोई भी समझ नहीं पा रहा है तो झटक से बोल देना कि सर ये चीज क्या है, थोड़ा मेरे को ये बोल दीजिए। तो जो यदि होगा तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे। क्लियर तो सब लोग? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा क्वेश्चन करवाएं? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखो बेटा। सर मोर आसिला कौन हला झियो कौन कहलु? सर मोर आसिला बे ओहो माने जो देखेला Screen- तो जो ये स्लाइड देखेला? आगे अच्छा आज्ञा। अच्छा कौन होची प्रॉब्लम कौन ना जो जगह हमर नेट रो किछिटा जगह अपलोडिंग स्पीड ता तमर टे कम थाए। तो मु जो ए डाटाटा वर्तमान एटी आज्ञा। अपलोड करू जी स्लाइडटा, तमर जदी अपलोडिंग स्पीड से जगह कम थिवो ताले ए जगहटा अपलोड होबनी, खाली वॉइस ता हमर सुना दिवो जस्ट लाइक ए कॉल। ओके तो सेति पय किछिटा प्रॉब्लम होय नेटवर्क जो सेति पय स्लाइडटा अपडेट होय। ओके जेतोळे एमदी न आज्ञा। हो संगे संगे लीव करके थोड़े जॉइन करिवो, नले रिकॉर्डेड वीडियो तो आसीबो त माने देखि परिवो हो कोन हला। आगे देखो तो ये थिला तमरो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ऊपरे। देन वी विल गो टू योर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन देखते हैं यहाँ पे क्या लॉ दिया गया है। यस तो यहाँ पे गेलुसास लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम दे रखा है। चलो इसको ही पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपके साथ में डिस्कस करूंगा। देखो बेटा गेलुसास लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ओके तो गैसियस वॉल्यूम का बारे में जो गेलुसास जो लॉ दिए हैं
उनके बारे में हम देखते हैं क्या बोले हैं वो। ठीक है, तो सुनो, when gases react together, जब gases आपस में रिएक्ट करते हैं, they always do so, they always carry out this reaction in volume which bear a simple ratio to one another and also to the volume of the product. Okay, यदि जिसको okay रुको, हाँ चलो। So when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. वहां पे हमने पढ़ा था सिंपल रेशियो बाय मास, यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे सिंपल रेशियो किसका होगा, बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का होगा, प्रोवाइडेड दैट all the gases are at the same temperature and pressure. So when gases combine are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided that all the gases are present at same temperature and pressure. एक एग्जांपल लेके देखें, देखो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो क्या प्रोडक्शन बनेगा बेटा, HCl। HCl, इसको थोड़ा बैलेंस कर देते हैं, तो बैलेंस कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2HCl, 2H2 plus Cl2 gives rise to 2HCl। तो बेटा ये बोल रहा है when one volume of hydrogen, when one volume of your hydrogen combines with your one volume of your chlorine, then it will produce 2 volume of your hydrogen chloride or hydrochloric acid gas। Clear हुआ बेटा? So the ratio between the volume of the reactant and the product in this reaction, it is equals to 1:1:2, which is a simple whole number ratio। क्या ये प्रूव हुआ बेटा? Yes, sir. तो इसको भी हम बोलते हैं लॉ ऑफ combining volumes, law of combining volumes, law of combining volumes। This is called as your law of combining volumes। H2 plus Cl2 gives rise to 2HCl। यदि यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 1 है तो 1 वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स 1 तो 1 वॉल्यूम, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 तो 2 वॉल्यूम, तो 1 वॉल्यूम प्लस 1 वॉल्यूम मिलके हो जाता है 2 वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, और रेशियो यहाँ पे निकलता है वॉल्यूम का 1:1:2। तो हुई जे है ना सिंपल होल नंबर रेशियो। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज योर लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. दूसरा एग्जांपल ले, दूसरा एग्जांपल लेके करें। Yes, sir. जैसे कि मान लो मेरे पास है हाइड्रोजन H2, अभी मैं इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाऊंगा क्या, वाटर। मान लो स्टीम, मान लो स्टीम, क्योंकि गैस बनने वाला है ना, तो ये हो गया स्टीम। तो हाइड्रोजन यहाँ पे गैस, ऑक्सीजन यहाँ पे भी गैस है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2H2 plus O2 gives rise to 2H2O। तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम बनेगा बेटा, 2 वॉल्यूम, और यहाँ पे कितना वॉल्यूम बनेगा, 1 वॉल्यूम, 1 और यहाँ पे कितना वॉल्यूम है बेटा, 2 वॉल्यूम। 2 volume. यहाँ पे जो वॉल्यूम का रेशियो होगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम का रेशियो बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और वाटर का, वो कितना होगा, 2:1:2। 2। तो क्या बेटा ये सिंपल होल नंबर रेशियो बनाना है? Yes. Yes, Yes. sir. यस, वो रह गया, यस क्या रह गया। ओके, यस सर। हाँ देखो, so this is your 2:1:2, so that Sir, is called, sir, water 2 volume केमती हैला? एडी केते कि हमर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जे केते अछि, 2 अछि। तो सेति की वॉल्यूम होबा ना, बुझिलो ना नहीं? या Yes, पर sir. गोटे लॉ पढेबी, एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो लॉ रे हम टिके पढिबा जे जति की मोल रो कंबाइन होंती सेति की वॉल्यूम रो मध्य कंबाइन होंती, बुझिलो? तो जति की Yes, तो sir. स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थिवो सेति की वॉल्यूम लिखि दबो, हला? आ गोटे देखे, जदि एटा बुझेलानी आ गोटे देखे, र देखौची,
मन कर मो पाखे रहा बच्चों देखो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस N2 प्लस H2, तो ये बन के क्या बनाएंगे बेटा मिलके अमोनिया NH3 NH3 कर देते यस हैं। सर। N2 प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं 3H2 gives rise to 2NH3। yes ये हुआ sir बेटा। यस सर। तो यहाँ पे N2 कितना वॉल्यूम बन जाएगा 1 One. वॉल्यूम, ये 1 बन जाएगा हमारा 3 3 वॉल्यूम, वॉल्यूम ये बन जाएगा हमारा 2 2 वॉल्यूम। वॉल्यूम तो रेशियो हो जाएगा 1:3:2 ना नहीं बेटा। yes sir यस यस सर सर। कॉल्ड एज योर लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द वॉल्यूम। क्लियर हुआ? yes यस sir सर। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। एवोगाड्रो लॉ पढ़ाने के बाद इसको मिला के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। देखो तो ये था आपका गेलुसास लॉ। देन हम चलते हैं नेक्स्ट वाला कंसेप्ट पे, दैट इज योर एवोगाड्रो लॉ। तो बेटा ये एवोगाड्रो लॉ क्या है, मैक्सिमम लोगों ने तो सुना होगा, काम भी किया होगा इसके ऊपर, क्योंकि दोनों मतलब 11th में भी होता है 12th में भी होता है। ठीक बोला या नहीं? यस सर तो ये Yes, sir. एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, इसको हम लॉ भी बोलते हैं प्रिंसिपल भी बोलते हैं, एवोगाड्रो लॉ और एवोगाड्रो प्रिंसिपल। तो ये एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है बेटा, at the same temperature and pressure equal volume of the gases contain equal number of molecules। क्या बोला मैंने, equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of volume। समझ में आया? क्या बोला, equal volume of all gases under the similar condition of temperature and pressure contain equal number of atoms or molecules। क्लियर? एक एग्जांपल लेके देखें, एग्जांपल लेके देखते हैं, क्या बोलते हो? यस सर हाँ? देखो तो यहाँ पे H2 प्लस Cl2 gives rise to HCl, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2HCl। तो हमने अभी अभी पढ़ा गेलुसास लॉ के अंदर, दिस इज योर 1 वॉल्यूम, दिस इज योर 1 वॉल्यूम, दिस इज योर 2 Two वॉल्यूम। volume ओके तो बेटा यहाँ पे जब इसका हम मॉलिक्यूल लिखेंगे तो ये कितना कितना मॉलिक्यूल बनेगा बेटा, ये बन जाएगा हमारा n मॉलिक्यूल्स। मान लो हमारा हाइड्रोजन हमारे पास है n मॉलिक्यूल, फ्लोरीन हो जाएगा n मॉलिक्यूल, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना हो जाएगा 2n मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ बेटा सबका? यस सर yes sir ओके तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट, दिस इज योर n मॉलिक्यूल, दिस इज योर n मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा 2 times 2n मॉलिक्यूल। ओके तो दिस इज द थिंग। समझ में आया सबको? yes sir यस सर। सर कॉन्फिडेंट हो? यस सर। यस सर ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे आपको एक चीज बताते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज बताते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल बनाएंगे। क्लास तो टाइम हो गया है, लेकिन उसके पहले हम एक चीज आपके साथ डिस्कस करते हैं यहाँ पे, दैट इज योर रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड योर वेपर डेंसिटी। बेटा वेपर डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी तो सुना होगा, मास बाई वॉल्यूम, लेकिन ये वेपर डेंसिटी क्या होता है, कोई थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन कर दो, मेरे को नहीं मालूम। वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस क्या होता है, एनीवन? किसी से मैं आशा कर सकता हूं एक आंसर का? बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछा है मैंने बेटा आप लोगों को, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस क्या होता है? ये डेंसिटी और वेपर डेंसिटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मान लो मैं बोलता हूं डेंसिटी ऑफ ए गैस, डेंसिटी ऑफ ए गैस, फिर वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ए गैस और वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस किसको मालूम है? क्या हुआ बेटा? जो भी बोलना है बेटा कॉन्फिडेंटली बोलो, बी कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ। जब आंसर देते हो कॉन्फिडेंटली दो, इस तरह से पढ़ो कि तुम कॉन्फिडेंट फील करो अपने आप को, अपना कंसेप्ट को इतना क्लियर रखो, ठीक है? Sir, it is, बेटा बोलो। sir, it is defined as mass of a certain volume of a substance divided by mass of same volume of hydrogen. ओके क्लियर, वेरी गुड, ओके नो प्रॉब्लम बेटा। सो वेपर डेंसिटी क्या होता है, सिंपली हमारे जो बच्चे ने बोला जिस चीज को, मैं उसी चीज को सिंपली आपको बोलता हूँ, ये क्या होता है। वेपर डेंसिटी क्या होता है, आपको डेंसिटी ऑफ ए गैस को, मान लो कोई भी गैस के डेंसिटी को
डेंसिटी ऑफ ए गैस, उसको तुम्हें डिवाइड करना होगा या रिलेट करना होगा किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी के साथ। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, so density of a gas divided by density of the hydrogen, that is called as your vapor density of a gas। क्या क्लियर हुआ आप लोगों का? और जो डेंसिटी है वो क्या है? मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, वो सिंपल डेंसिटी जो आपका फॉर्मूला कैरी करता है वो सिंपल है, लेकिन वेपर डेंसिटी जो है उसमें आपको क्या करना पड़ता है? गैस के डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी के साथ रिलेट करना पड़ता है, उसके साथ रिलेटिव टर्म निकालना पड़ता है, उसी चीज को हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। क्लियर? यस सर। तो बेटा वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? मॉलिक्यूलर मास, देखो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। molecular mass is equal to 2 into vapor density। इस वेपर डेंसिटी को कहीं पे भी लिखा गया है रिलेटिव डेंसिटी। इस वेपर डेंसिटी को किसी किसी बुक में अंदर रिलेटिव डेंसिटी भी लिखा गया है, तो यू कैन ऑल्सो राइट योर रिलेटिव डेंसिटी। सो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल 2 into वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी को भी हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर हुआ? अरे बेटा क्लियर? यस सर। यस सर। रिलेशनशिप Yes, sir. मास और वेपर डेंसिटी के बीच में कल आप लोगों को, बेटा मेरे को कोई बोल सकता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड डेंसिटी? मतलब मेरे को वेपर डेंसिटी नहीं दिया गया है, सिंपल डेंसिटी दिया गया है, तो मैं उसको कैसे वेपर डेंसिटी के अंदर कन्वर्ट करूं? शॉर्टकट ट्रिक एनीवन, किसी को मालूम है? एनीवन कैन टेल? वो गलत हो या सही, मैं सुनूंगा। नो वन? ठीक है बेटा। सो ये कौन कह चुकी? मॉलिक्यूलर मास बाय 2 कर दे सर, मॉलिक्यूलर मास बाय 2 कर दे। मॉलिक्यूलर मास बाय 2 कर देले कौन होबो? वेपर डेंसिटी। मते अब मु एटा कोन देखि जानि पानी मॉलिक्यूलर मास बाय 2 करले वेपर डेंसिटी। मु पचार कोन झियो सुने, मु कहूची तते वेपर डेंसिटी देई नथिबो, खाली डेंसिटी देथिबो, ताको केमिति वेपर डेंसिटी को कन्वर्ट करिवो, बुझिला ना नहीं? तो एटा डेंसिटी देखिलो, डेंसिटी ऑफ द गैस बाय डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन, किंतु ताको न्यूमेरिकली तते केमिति करिया को पड़िबो से जिंसना मु तुमको खाली एक्सप्लेन करैबी, बुझिला? यस सर। बुझिलो? आज्ञा। हां, अरे बुझी पाला समस्त जा पढ़ाला जी? यस सर। ओके ठीक Yes, अछि। sir. ये रुपया तू बुझी पालो? यस सर। हां ठीक अछि, जा डाउट हो पचारिबो, वी विल मीट इन द कमिंग क्लास। ओके Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Good night, sir. सर सर पढ़ेलेन। ଏବେ କଣ ମିଟିଂ ଏଣ୍ଡ କରିବା? इप्सिता मीटिंग सरी गलानी। ओहो ମୁଁ ତ ଜାଣି ପାରିଲିନି କି ସାର୍ ମାନେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ହେଲା ସାର୍ କହିଲେ ନା କି ଡେନ୍ସିଟି ଟା ମାନେ କେମିତି ଡେନ୍ସିଟି କୁ ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଡେନ୍ସିଟି ଥିଲେ ଭେପର ଡେନ୍ସିଟି ରେ କନଭର୍ଟ କରିବ, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସାର୍ ଆହୁରି ପଢେଇବେ। हां
तुमे होस्ट ହେଇଛ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଳେଇଲାର ଜଣା ପଡିଲାନି। ମୁଁ କେମିତି ହୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲି ଯେ? ଏଠି ଶୋ କରୁଛି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ରେ। ହଁ ହୋଷ୍ଟ ତ ଶୋ କରୁଛି ମାନେ ସାର୍ ଯୋଉ ପୁଣି ଏଡ୍ କରିକି ପୁଣି ଯୋଉ ଜଏନ୍ କଲେ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି, ମୁଁ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟାକୁ ଓପନ କରିଥିଲି, ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓପନ କରିକି ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମିଟିଂ କୁ ମୋର ବି ଶୋ କଲା କି ମୁଁ ହୋଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ସିଏ କୋ ହୋଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ କେମିତି ହେଇଗଲା କେଜାଣି ଆପେ ଆପେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମତେ ଲିଭ୍ ମିଟିଂ ର ଯୋଉ ଆସେ ମାନେ ଓକେ କରିବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ମାନେ ଏଣ୍ଡ କଲେ ସେଇଟା ବୋଧେ ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଲାନି ଆଉ। ଆଉ ତମ ଘର କୋଉଠି? ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ। ତୁମର? ଯାଜପୁର ଆମର ବହୁତ ଦୂର। ଅନୁଗୁଳ ଜାଣିଛ? ହଁ ହଁ। ହଁ ସେଇ ଅନୁଗୁଳରେ ଆମ ଘର। ଓହୋ। ତମ ଘର ତ ପୁରା ମାନେ କେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇକି ଏତେ ଦୂର ହେଇଗଲା ଆଉ। ହୁଁ। ଆଉ ତମେ CHSE ନା CBSE? ନାଇଁ ମୋ 10th ଟା CBSE ଆଉ 12th ଟା CHSE। ମାନେ 10th ଯାଏଁ CBSE ରେ ପଢିଛ, ତାପରେ ହେଠୁ 11th 12th ଟା CHSE ରେ? ହଁ ହଁ। ଓହୋ, କୋଉ କଲେଜରେ? ଏକ୍ସେଲସିୟର। କୋଉଠି? ଏକ୍ସେଲସିୟର ଯାଜପୁର ରୋଡରେ। ଓହୋ ଯାଜପୁରରେ। ଆଉ କଣ ଏମ୍ କରିଛ? OUET ପାଇଁ। OUET ପାଇଁ ମ୍ୟାଥ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନା ତୁମେ? ବାୟୋ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍? ମୁଁ ନିଟ୍ ପାଇଁ। ବାୟୋ। ବାୟୋ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେ? ହଁ ଭଲ। ହଁ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ମ୍ୟାଥ ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ମ୍ୟାଥ ହୁଏ ପୁଣି କି? ମ୍ୟାଥ ହୁଏ? ଏଇଠି ତ? ହଁ ମାନେ ତୁମେ ହଁ ମ୍ୟାଥ ତୁମର ଭଲ ହୁଏ? ହଁ ମ୍ୟାଥ ତ ଭଲ ହୁଏ ଯେ କଣ କରିବି ଆଉ, ମାନେ ଘରେ ସବୁ ମନା କଲେ କି ବାୟୋ ଆଉ ମ୍ୟାଥ ଦିଟା ଯାକ କରିପାରିବୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ମ୍ୟାଥ ଟା ନେଲିନି ହେଲା। ଯଦି ମ୍ୟାଥ ନେଇଥାନ୍ତି ଫାଷ୍ଟରୁ ନେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଅଧାରୁ କଣ ନେବି ବୋଲି ମତେ ବି ଆଉ ମାନେ ସାହସ ହଉନି ନେବା ପାଇଁ। ହଁ। ତମର କେମିତି ମ୍ୟାଥ ହୁଏ? ମାନେ ମ୍ୟାଥ ମୋର ଏତେ ଭଲ ହୁଏନି, ସେଇଥିପାଇଁ ବାୟୋ ନେଇଛି। ଓହୋ। ବାୟୋ ମ୍ୟାଥ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ କରିଥିଲି ବିଦ୍ୟାସାଗରରେ, ମୁଁ ବାୟୋ ମ୍ୟାଥ ଦିଟା ଯାକ ନେଇଥିଲି। ଓହୋ। ସେଇ ସାର୍ ଏବେ ସେପାରେଟଲି କରୁଛନ୍ତି କୋଚିଂ, ମାନେ ଆଉ ବିଦ୍ୟାସାଗରରେ ନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଅଫଲାଇନ କୁ ଆସିପାରିବେ ନା, ବିହାରର ନନ୍ ଓଡିଆ ସେ। ଖାଲି ହୁଁ ଅନଲାଇନ କୋର୍ସ ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ବୋଲି। ତ ସେ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କଠି ନେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ସେ ପୁଣି ଅଲଗା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୋଚିଂ ପିଲା ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପଢଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନଲାଇନ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଏବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ସାରଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି କରିବି ବୋଲି, ଘରେ ପାଟି କଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚୁପଚାପ ସେ ବସିଛି। ଆଉ କଣ କରିବି? ଆଉ ମ୍ୟାଥ ନାହିଁ କି କିଛି ବି ନାହିଁ। ତମର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲା ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ? ମୋର 62 ଥିଲା। ତୁମର? ମୋର 74 ଥିଲା। ଓହୋ। ଆଉ ଏଇଥର ତ କିଛି ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା କିଛି ଭଲସେ ବି ଦେଖା ହେଇନି ହେଲା। ଫିଜିକ୍ସ ର ମୋର ମାନେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲି 3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜମା ମାର୍କିଂ ହେଇନି। ଆଉ MIL ଫେମାଇଲ ବି ସବୁ ଲେଖିଥିଲି, କଣ ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ଛାଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଶୁଣ, ମାନେ ମୋର ଇଂଲିଶରେ 48 ଆସିଛି ମାର୍କ। ପାସ୍ ମାର୍କ। ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି, ସବୁ ଲେଖିଛି, ମାନେ ଯାହା କେମିତି ସେ କଣ ପାଇଁ ଦେଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କୁଆଡୁ କେମିତି ମାର୍କ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟିକେ ଖରାପ ହୁଏ ମ୍ୟାଥରେ, ବାୟୋରେ ଭଲ ହେଇଥିବ। ସେ ବାୟୋରେ ସେ ଆଭରେଜ ମାର୍କକୁ ବି ତାକୁ ଆଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାୟୋରେ ହଁ ମ୍ୟାଥ ଆରେ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ରୁଲ ଟା କଣ ଥିଲା କି, ମାନେ 3ଟା ସବଜେକ୍ଟ ର ମାନେ ଯୋଉ 3ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ଭଲ ମାର୍କ ରହିଥିବ ସେଇଟାରୁ ହିଁ ମାର୍କ ଆଡ କରିବେ। ତମର କୋଉଟାରେ କେତେ ମାର୍କ ଥିଲା କି? କଣ କହିଲ? ମାନେ ତମେ ଯୋଉ କହିଲ କି ମ୍ୟାଥ ରୁ ବି ଆଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତମର ଯୋଉ ମ୍ୟାଥରେ କେତେ ମାର୍କ ଥିଲା କି? ମାନେ 3ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ଯୋଉ 3ଟାରେ ଥିବ ସେଇଟାରୁ ହିଁ ନେଇକି ଆଭରେଜ ଦେବେ। ତମର ବାୟୋରେ କେତେ ଆସିଛି କି? ବାୟୋରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ, ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟା ମନେ ରଖିଛି। ଓହୋ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବାୟୋରେ 3ଟା ସବଜେକ୍ଟର ଯୋଉଟା ହାୟର ଦେଖିକି ସେମାନେ ଦେବେ। ଓହୋ। ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବ ବାୟୋର ହେଲେ? ହଁ ଭାବୁଛି। ଦେବ? ହଁ ତାହେଲେ ଦେଇଦିଅ ବି କିଛି ନାହିଁ।
ମୁଁ ବି ସେତେ ଭାବୁଥିଲି ଦେବି ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ CHSE ବୋର୍ଡରେ କଣ ପୁଣି ମୁଁ ଆହୁରି ଥରେ ପଢିକି ପୁଣି ଦେବି ପୁଣି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଯୋଉ ସେମାନେ କେମିତି ମାର୍କିଂ କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଦଉନି। ତମର ଯଦି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଦିଅ କଣ ପାଇଁ ନା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟା ବଢି ଯାଇପାରେ ମାନେ ହଁ। 6 ମାର୍କ ଯାହାହେଲେ ବି 1% ହଉଛି ନା। ହୁଁ କିନ୍ତୁ 62% ମାନେ ନା ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ମାନେ ନିଟ୍ ହେଲା କି OUAT ହେଲା ମାନେ 60% ଏବଭ୍ ହେଲେ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗୁଡା ଦେଇ ହେବ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାରେ କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ହୁଁ ଆଉ ବାକି OUAT ରେ ଟିକେ ମାର୍କ ଟା ଦରକାର ପଡେ କି କଣ ପାଇଁ ନା ମାନେ କ୍ଲାସ ମାର୍କ ରୁ ହଉଛି 10th ଆଉ ମାନେ +2 ର ଧର ତମେ PCB ଦଉଛ ତ PCB କି PCM ତମେ ଯୋଉଟା ଯେ ଫରକ ପଡୁନି ଯଦି PCM ଷ୍ଟ୍ରିମ ରେ ତମର ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟାରୁ ମାର୍କ ନେଇକି କାଲକୁଲେଟ କରିବେ କି ନହେଲେ PCB ରେ ଯଦି ବେଶୀ ଅଧିକା ପରସେଣ୍ଟେଜ ହଉଛି ସେଇଠୁ ନେଇକି ସେମାନେ କାଲକୁଲେଟ କରିବେ। ତ ସେଇଠି ଟିକେ ମାର୍କ ଟା ଦରକାର ପଡେ ମାନେ ବୋର୍ଡ ର ନହେଲେ ହୁଁ ଅଲଗା ଗୁଡାକରେ 60% ଅଛି ମାନେ ତାପରେ ତମେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ମାର୍କ ଟା ଦରକାର ପଡେ OUAT ରେ ଆଉ। ହଁ OUAT ଏଥର ଦେଇଥିଲ? ନା ହଁ ମୁଁ ବି ଦେଇନି OUAT ମୁଁ ଏଥର ଖାଲି ଗୋଟେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛି NEET ଟା ଆଉ କିଛି ଦେଇନି। ହୁଁ ଆଉ କେମିତି କଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ ଯେ? ଚାଲିଛି ସେ PDF ପଠଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିକି ପଢୁଛି ଆଉ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ପୁରା କଣ ହାର୍ଡ କପି ବାହାର କରୁଛ? ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରୁଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମାନେ ସେ ଯୋଉ PDF ଟା ପଠଉଛନ୍ତି ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିକି ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦଉଛି। ଓହୋ ଭଲ। ମୁଁ କିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଫିଣ୍ଟ ନାହିଁ ମୋର ସେଇ ମୋବାଇଲ ରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି ସବୁ। ସେ ଯେତିକି PDF ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଲେଖିକି ସାରି ହବନି। ନା ସେମିତି ଲେଖି ହବନି ଆଉ PDF ଗୁଡା କଣ ଲେଖିବ। ହୁଁ ମୁଁ ତ କିଛି ଲେଖୁନି ଖାଲି ସାର୍ ଯାହା ମାନେ ନୋଟ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୋଟ ମୁଁ କେବେ କରିକି ରଖିପାରିନି ମୋର ସବୁ ନୋଟ ଗୁଡା ମାନେ ରାଣ୍ଡମଲି ହେଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଖାତାରେ କାଲି ଏଇଟା ମାନେ ବ୍ୟାକଅପ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ହୁଁ ମୋର ଯୋଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ନୋଟ ଟା ଥିଲା ସେଟା ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ର କି ନାହିଁ ତ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ସେ ବ୍ୟାକଅପ୍ କ୍ଲାସ ର ମୋଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବି ସେଇଠି ଲେଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆଜି ଯୋଉ ଆଟମିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଢେଇଲେ ମୁଁ ସେ ଆଟମିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ସେଇ ଖାତାରେ ହିଁ ଲେଖିଦେଇଛି ପୁଣି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଦେଖିକି ତାକୁ ସେପାରେଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହଁ ନହେଲେ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ କରିବି ଅଫଲାଇନ ହେଇଥିଲେ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଅନଲାଇନରେ ଯାହା ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ହଁ ଅଫଲାଇନ ହେଇଥିଲେ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ମାନେ ଏମିତି ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖା ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ବି ନାହିଁ। କାହା ସହିତ ତମେ କଥା ହେଲଣି ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ରେ? ଆଉ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ କାହା ବେଳଠୁ କଥା ହେଇଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ କାହା ସହିତ ହେଲେ କଥା ହେଇନ? ନା ତମେ କଥା ହେଇଛ କି? ହଁ ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି 3 ଜଣଙ୍କ ସହ ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ ମାନେ ଫୋନ ରେ ନୁହଁ ଖାଲି ହ୍ୱାଟସଆପ ରେ ଚାଟ୍ କରିକି। ଓହୋ କିଏ କିଏ? ଗୋଟେ ଶ୍ଵେତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁକନ୍ୟା ବୋଲି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରଜେଶ୍ଵର ବୋଲି। ହଁ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡନ୍ତିନି କି ଆନ୍ସର ହୁଁ କରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଟାରେ ଆଉ ସୁକନ୍ୟା ଥରେ ପଚାରିଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ପଠେଇଥିଲି ତ ବ୍ରଜେଶ୍ଵର ଥରେ ପଚାରିଥିଲା ତାକୁ ପଠେଇଥିଲି। ଆଉ ଶ୍ଵେତା କୁ ମୁଁ ନିଜ ଆଡୁ ଚାଟ କରିଥିଲି ଗୋଟେ କଣ ନୋଟ ପଠେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେମିତି ଚାଟ କରିଥିଲି। ହୁଁ ଶ୍ଵେତା କୋଉଠିକାର କି ସିଏ ମାନେ ଇଏ ନନ୍ ଓଡିଆ ବୋଧେ? ନନ୍ ଓଡିଆ ନୁହଁ ସେ ଓଡିଆ ବୁଝିପାରୁଛି ବଟ ବାହାରେ ପଢିଛି ଯେ ସେ ହଉଛି ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛି ସେ ଓଡିଆ ବୁଝିପାରୁଛି। ଓହୋ ଆଉ ଯଦି ସେ ନନ୍ ଓଡିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଓଡିଶାରେ ସେ ନେଇଥାନ୍ତା କି କୋଚିଂ ସେ ତ ଆଉ କୋଉଠି ନେଇଥାନ୍ତା ବାହାରେ ସେ ଓଡିଶାରେ ରହିବା କଣ ଦରକାର। ଜିଓ ଫୋନ କାଇଁ? ଓଡିଆ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି। ହଉ ତାର କାଲି କଣ କ୍ଲାସ ଅଛି? କାଲି ମୋର ବି ତ ମନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି ରୁଟିନ ଟା କାଲି କଣ ଅଛି ଦେଖିଦେଲେ ହବ। କାଲି ଆଜି ତ ଫିଜିକ୍ସ ହେଲା କାଲି ବି ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ତ ବାୟୋ ନାହିଁ। ବଟନୀ ଜୁଲୋଜି ହେଇସାରିଲା ଥରେ ଆଉ ବାୟୋ ନାହିଁ। କଣ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କଣ ଥିବ ଆଉ ଦିଟା କ ନହେଲେ ଥିବ କାଲି। ତୁମେ ଫିଜିକ୍ସ ର ଯୋଉ ଅଭିଷେକ ସାରଙ୍କର ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା?
ତମେ କେମିତି କୁହ ଆଗ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ସେମିତି ବୁଝିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ପୁରି ବୁଝିପାରୁନି ମତେ ସାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ହଁ ଶୁଣ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ସାରଙ୍କ ଭିତରେ ତମକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲ? ମତେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଟିକେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ମୁଁ ଫ୍ରିଲି ପଚାରି ପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ସାରଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରୁନି। ଆରେ ସତରେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଯଦି ମ୍ୟାଡାମ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ଟା ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମତେ ବି ମାନେ ସାରଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଚୁପଚାପ ମାନେ ସିଏ ଦେଖ ମ୍ୟାମ ଯଦି ପଢଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କେତେ ଆକ୍ଟିଭ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ କହିଲ? ହଁ ଆଉ ସାର୍ ପଢିଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗୁନି ତ? ସାର୍ ପଢେଇଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସବୁ କଥା ଜାଣିଥିବ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଆନ୍ସର ଦରକାର। ହଁ ସେମିତି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପଢଉଛନ୍ତି କଣ ଆଜି ଯୋଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମ୍ ଦେଖିନ ପଢେଇଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମ୍ କେମିତି ପାଠଟା ଏମିତି ପଢିବା କଥା। ସେଇଟା ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଲି ଫର୍ମୁଲା କହିଦେଲେ ଫୋର୍ସ ର ଫର୍ମୁଲା ଏଇଆ ତାପରେ ଆଜି କଣ ସେ ହଲ ଭୋଲଟେଜ କଣ ପଢେଇଲେ ମୁଁ ତ ସେଇଟା ମାନେ ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ତ ଆମକୁ କେବେ ପଢା ହେଇନି। ଏଇଟା ମୁଁ ନୂଆ ଶୁଣିଲି ତଥାପି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ମତେ ତ ମାନେ ବୋରିଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ ହେଲେ କଣ ହେଲା ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ଟେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ନିଜକୁ ବି ଆକ୍ଟିଭ ଲାଗୁଛି କି ନା ମତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। କି ନହେଲେ ବି ମ୍ୟାମକୁ ଆମେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଖାଲି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଟା ଡାକି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ କଣ ପଢଉଛନ୍ତି ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲ ଆଗୁଆ ଯୋଉ ସ୍ଲାଇଡ ସେଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ସ୍ଲାଇଡ ରେ ଯାହା ଆସୁଛି ଖାଲି ରିଡିଙ୍ଗ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ଆରେ ସେଇ ରିଡିଙ୍ଗ କଣ ଆମେ ଘରେ ମାରି ପାରିବୁନି। ହଁ ସେମିତି ଫିଜିକ୍ସ ଟା ପଢାଯାଏ। କେତେ କେମିତି କନସେପଚୁଆଲି କୋଶ୍ଚେନ ଆସିବ ସବୁ ଟିକେ ଠିକ ସେ ବୁଝିଥିବା ଦରକାର। ହଁ ପା ସାର୍ ସେମିତି ଆଜି ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା କହିଲେ ଦେଖ ସେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ଆପ୍ଲିକେସନ ସେ ବୁଝିବାନି। ମୁଁ ତ ବୁଝି ହିଁ ପାରିଲିନି ଆଜି। ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରିନି ସେ ଯୋଉ ହଲ ଭୋଲଟେଜ କହିଲେ ମୁଁ ସାରଙ୍କ ପାଠ ପଢା ମତେ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁନି। ଆମେ କଣ ଗୋଟେ କଲେ ହୁଅନ୍ତା କି ମ୍ୟାମ ଯେମିତି ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ନିଅନ୍ତେ। ହଁ ଏଇ ମୁଁ ମାନେ ଯେତେ ଥର ଦେଖିଛି ସାରଙ୍କ କ୍ଲାସ ରେ ଯେତେ ଗୁଡେ କ୍ଲାସ କଲିଣି ଫିଜିକ୍ସ ସାରଙ୍କ କ୍ଲାସ ରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ନା କଣ ମତେ ବେଶୀ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ ରେ ପିଲା କେତେ ଆକ୍ଟିଭ ମାନେ ଜୁଲୋଜି ବଟନୀ ରେ କେତେ ଆକ୍ଟିଭ ମ୍ୟାମଙ୍କ କ୍ଲାସ ରେ ଫିଜିକ୍ସ କ୍ଲାସ ରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ କେହି ପୁରା ବି ଫିଜିକ୍ସ କ୍ଲାସ ରେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପୁରା। ହଁ ବା ସମସ୍ତେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ। ମୁଁ ବି ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ମୁଁ ନେଲି ତାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ତମେ ବୋଧେ ଆସିନଥିଲ ନା କଣ ତମେ ପରେ ଆସିଲ ମୋ ପଛରେ ମୁଁ ବି ସେ ପଛରେ ଜଏନ କରିଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପଢା ହଉଥିଲା ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜଏନ କଲି ହେଲା ସେ କରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କିର୍ଚଫ୍ ଲ କଣ ପଢଉଥିଲେ ମାନେ ମନେ ମନେ ପଢଉଥିଲେ। ଫିଜିକ୍ସ ଗୁଡା ଖାଲି କଣ ଗାଇଦେଲେ ହବ ମତେ ତ ସେଇଦିନ ହିଁ ନିଦ ଲାଗିଲା ମାନେ ମୁଁ କଣ ପଢେଇଲେ ମାନେ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଟା ଧରିଛି ମାନେ ମୁଁ ଶୋଇପଡିଛି ହେଲା। ମାନେ ଏମିତି ସେ ପଢଉଥିଲେ ଯେ ସତ କଥା ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ କେମିତି ଲାଗେ ମାନେ ଏତେ ଫ୍ରି ଲାଗେନି ପଚାରିବା ପାଇଁ। ନା ଫ୍ରି ବି ଲାଗୁନି କଣ ପାଇଁ ସେ କହୁ ବି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ବେଶୀ କହିଲେ ଏଇଟା ଡାଉଟ ଥିଲା କେମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହଉନି ମତେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହଉନି। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଥର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟସଆପ ରେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କଲି ଫୋନ ରିସିଭ୍ କଲେନି ହ୍ୱାଟସଆପ ରେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପଠେଇ ଦଉଛି ଏଇଟା ମୋର ସ୍ଵୟଂ ପାଠ ସାର ଆଉ ତୁ ଦେଖେ ତୋର କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇପାରେ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ସାର୍ ମୁଁ ତାହେଲେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଅଧା ଯେମିତି ଦେଖିଲି କଣ ପଢେଇଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ସେଠୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉରି ଥରେ ପଚାରିଲେକି କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ତାପରେ କଲ୍ କଲି ହ୍ୱାଟସଆପ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଶୁଣିଲେନି କି ରେସପଣ୍ଡ କଲେନି। ସେଇ ଦିନଠୁ ତାପରେ ମେକାନିକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇଲେ ହେଲା ହୁଁ କେହି ପିଲା ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ ପଚାରିଲେନି ତ ମୁଁ ବି ଚୁପଚାପ ସେ ରହିଲି ସେଠୁ କହିଲେ କଣ କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ସାର୍ ମୋର ଏଇଟାରେ ବାହାରିବନି ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏବେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଏଠି ଡାଉଟ ନାହିଁ ଆରେ ଡାଉଟ କୋଉଟାରେ ନାହିଁ କହିଲ ସବୁ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମର ଡାଉଟ ଅଛି। ଆରେ ଆମେ ବୁଝି ତ ପାରିଲେ ଆପଣ ତ ଯୋଉ ପଢଉଛନ୍ତି ମାନେ କଣ କଣ ଉଡି ଉଡିକି ପଢଉଛନ୍ତି। ହଁ ତ ଆରେ ଜଣେ ଟିଚର ଟେ ଯେତିକି ଡେପ୍ଥ ନେଇକି ପଢେଇବ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ବି ସେତିକି ଡେପ୍ଥ ଯିବ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନାଲାଇଜ କରିବୁ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଡାଉଟ ବାହାରିବ। ଆଉ ତମେ ତ ମାନେ ଗାଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ପଢେଇବ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାର୍ ଆମର ଫିଜିକ୍ସ କ୍ଲାସରେ ପଢେଇଲେ ମାନେ ଆମ କଲେଜ ର ସାର୍ କହନ୍ତି ଯେ କିଛି ବୁଝୁନଥିବ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗିଥିବ ସାର୍ କଣ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ କଳାରେ ଗୋଟେ ଧଳା କରିକି ଗଲେ ଆଉ। ହଁ ହେଲା ଆମକୁ ବି ଏଇଠି ସେମିତି ଲାଗୁଛି କଣ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ମାଇକ ରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପଢା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଆଉ। ସେ କ୍ଲାସ ଟା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି କଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ମତେ ମୁଁ ବି ସବୁଠୁ ତଳେ ଅଛି।
ସତରେ ମତେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି ହେଲା ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ନ କଲେ ନା ଏମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡେଲି ମୁଁ ତ ଡେଲି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି ଫିଜିକ୍ସ କ୍ଲାସ ମୋର ମୁଁ କୋଉଦିନ ଖୁସି ରହୁଛି କହିଲ ଜୁଲୋଜି କ୍ଲାସ ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ରହୁଛି ଆଉ ବେଶୀ ଖୁସି ହଉଛି ଯୋଉ ଫିଜିକ୍ସ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ ପଢଉଛନ୍ତି ହଁ ସିଏ ସିଏ ପଢେଇଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ମାନେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝି ବି ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ କିଛି ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ଗୋଟେ ହଁ ଗୋଟେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ତ କିନ୍ତୁ ଜୁଲୋଜି ବଟନୀ ବି ଚଳିଲେ ଚଳିବ କଣ ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ବଟନୀ ମ୍ୟାମ ଯିଏ ରେଶ୍ମା ମ୍ୟାମ ତେସ୍ମା ମ୍ୟାମ୍ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡେଲି ଫୋନ କରି କେତେବେଳେ ପଚାରୁଛି କଣ ନୋଟ ଫୋଟ ଡାଉଟ ସିଏ କହିଦେବେ କିନ୍ତୁ ହଁ ଫିଜିକ୍ସ ସାରଙ୍କୁ ସିଏ ମାନେ କିଛି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଡେଲି ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ ହବନି ଟାଇମ ଟା ପଳେଇବ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆମେ କହିବା ଆମେ ନାଇଁ ସାର୍ ଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ମ୍ୟାମ ପଢେଇଥାନ୍ତେ ଏମିତି ପଛରେ କହିଲେ କିଛି ହବନି କଣ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ହେଲା ସେଇଟା ତ ଏମିତି ମାନେ ସେଠି ରହିଥିଲେ ଆମର କିଏ ଯଦି ସେଠି ଯଦି ଆମେ ଅଫଲାଇନ ରେ ପଢିଥାନ୍ତେ ସେଠି ତୋର କାହା ଓପିନିଅନ ନେଇଥାନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଲୋକଟା ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିବ ତାକୁ ହଁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ଏମିତି ହଁ ଅନଲାଇନରେ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଧର କାହା ଥ୍ରୋରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲୁ ସେଇ ସାରଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ ଆଉ କାହାକୁ ହୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କହିବୁ ଆଉ ତାପରେ ନା ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ କୋଉଠୁ ଜାଣିଛ ସେ ଜୁପିଟର ରେ ପଢଉଛନ୍ତି ଓହୋ ହଁ ସେଠି ତ ଭଲ ପଢା ହୁଏ ହଁ ଭଲ ପଢା ହୁଏ ଯେ ମାନେ ମତେ କଣ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ଯଦି ମ୍ୟାମ ଖାଲି ଯଦି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାसेସ ଟା କରିବେ ଯଦି ଅଫଲାଇନ ହେଲେ ସେ ଯଦି ଜୁପିଟର କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଏ ପଢେଇବ ଆରେ ଏଇ ଇଏ ତ ସାର୍ ସତରେ ଫିଜିକ୍ସ ସାର ପଢେଇବେନି ଫିଜିକ୍ସ ପଢି ପାରିବିନି ଆଉ କହୁଛି ସତ କଥା ଯଦି ଅଫଲାଇନ ହେବ ଯଦି ଫିଜିକ୍ସ ସାର ପଢେଇବେ ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ କ୍ଲାସ ଜମା କରିବିନି କହୁଛି ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ଡେଲି ହେଲା ମାନେ ହଁ ସେଇଟା ଆମେ ଥରେ ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମକୁ ପଚାରିବା କି ମାନେ ଗ୍ରୁପ ମାନେ କ୍ଲାସ କଲାବେଳକୁ ପଚାରିବାନି ପର୍ସନାଲି କନଫରେନ୍ସ କଲ୍ କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କନଫରେନ୍ସ କଲ୍ କରିକି ନହେଲେ ପଚାରିବା କି ଆଉ ମ୍ୟାମ ଆପଣ ଅଫଲାଇନ କୋର୍ସ ଯଦି ଆମକୁ ପଢେଇବେ ନା ନାଇଁ ଅଫଲାଇନ ରେ ହଁ ଠିକ କଥା ନହେଲେ ତ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ହଁ ତ ମାନେ ଫିଜିକ୍ସ କ୍ଲାସ କଲେ ଆମେ କଣ ଫିଜିକ୍ସ ପୁରା ଗଧ ହେଲେ ମାନେ ଗଧ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ପଢେଇଲେ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସେଟା ତ ଠିକ ଆଉ ଜୁଲୋଜି ମ୍ୟାମଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ ସେ ଉଠଉଛନ୍ତି ହଁ ଉଠଉଛନ୍ତି ମୁଁ କାଲି କରିଥିଲି ସେ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ଟା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ପଚାରୁଥିଲି ସେ ମତେ ହୁଁ ସେଟା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଟା ପିଡିଏଫ ଟା ପଠେଇଲେ ସେତିକି ବେଳେ ନାଇଁ ଫୋନ ରେ ଡାଉଟ ପଚାରିଲେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି ହଁ ପଚାରିଛ ହଁ ଡାଉଟ ତ ପଚାରିନି କିନ୍ତୁ ସେ କହିଦେବେ ବି ନା କଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଥରେ ଫୋନ କରିଥିଲି ମ୍ୟାମ କହିଲେ ଆଉ ଏବେ ଫୋନ କରନି ଆଉ ପରେ କଲ୍ କରିବ ଯେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ତାପରେ କଲି କାହିଁ ମ୍ୟାମ ଆଉ କଲ ରିସିଭ କଲେନି ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁନି ନା ଖାଲି ତୁମ ଯାହା ମ୍ୟାମ କୁ କ୍ଲାସ ନହେଲେ ଫୋନ କରିକି କୁହ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ବା ଫୋନରେ ନ ବୁଝେଇ ପାରିବ ହ୍ୱାଟସଆପ ରେ ପଚାରିଲେ କହିଦେବେ ତ ଯଦି ପଚାରିବ କହିଦେବେ ଆଉ କେଜାଣି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ମାନେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳକୁ କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ ନଉଥିଲି ସେତେବେଳକୁ ଯୋଉ ଫୋନ କରିକି ପଚାରେ ମାନେ ଫୋନ ପୁରା ଉଠାନ୍ତି ଆଉ ଫୋନରେ ବି ମାନେ ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଡାଉଟ କହିଦିଅନ୍ତି ଏବେ କାଇଁ ଯୋଉ ଆନିମାଲ କିଙ୍ଗଡମ ପଢା ହଉଥିଲା ମାନେ ପଢା ତ ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ପଢୁଥିଲି କଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ପଛରେ ଜଏନ କରିଛି ନା ଆନିମଲ କିଙ୍ଗଡମ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଫୋନ କରିଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ର ବି ମାନେ କାହିଁ ମ୍ୟାମ କହିଲେ ପରେ କହିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଫୋନ ଜମା ରିସିଭ କଲେନି 4ଟା ଆକୁ ଥରେ କରିଥିଲି ଆଉ ଥରେ 9:30ରେ କରିଥିଲି ଉଠେଇଲେନି ମ୍ୟାମ ହଁ ସେତେବେଳକୁ କଣ ଆମର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦରକାର ଆଡମିସନ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ରେସପନ୍ସ ନ କରିବେ ଆଉ ହୁଁ ଆଡମିସନ ଟା ହେଇପାରିବ କି ହଁ ତ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏଇ ଯୋଉ ମନେ ଅଛି ନା ଯୋଉ ଅଭିଷେକ ସାର୍ ଯୋଉ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ ସାହିଲ କୁ ଯେମତି ଇନସଲ୍ଟ କଲେ ହଁ ମାନେ ସେଇଟା କହିବାର ଥିଲା ଏମିତି କେଜାଣି ଯିଏ ହେଲେ ତ ପଢିନି କ୍ଲାସରେ ଆଉ ମାନେ ତାକୁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ତାକୁ ମାନେ କିଛି ଲାଗୁନି ମାନେ ସାର୍ କେତେ ଇନସଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରୁନି କ୍ଲାସ ନଉଛି ଡେଲି ସତରେ ମାନେ ଭାବିଦେଲାରୁ ସେ ଭାବନ୍ତି କଣ ବ୍ରଜେଶ୍ଵର ବୋଲି ସେ ଯୋଉ ଛୁଆ ଟା ବୋଧେ ଭଲ ପଢୁଛି ବି ସେ କ୍ଲାସ ର ଆନ୍ସର ଦଉଛି ମାନେ କଣ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ବି ତ ଛୁଆ ପଇସା ଦେଇକି ପଢୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ବି ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବା ଦରକାର ହଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ କ୍ଲାସରେ ବା ଚୁପ୍ ରହୁଛି ମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ସାର୍ କଣ ପଚାରିଲେ ମତେ କି ଯୋଉ କଣ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେନି ମେଗା ଓମ୍ ନା ହଁ ପଚାରିଲେ ହଁ ହଁ ୱାନ ମେଗା ଓମ୍ ଯେ କେତେ ମାନେ ମୁଁ 1 ମିନିଟ ପରେ ଆନ୍ସର ଦେଲି ନା ହୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଛୁଆଟେ କହୁଥିଲା ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ସେ ବସିବି ତଥାପି ଯେହେତୁ ପଚାରିଲେ ନା ଧରିକି ପୁରା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି
नहले तो मते सारଙ୍କ सହିତ माने मते आ सारଙ୍କଠୁ मन छाडी गलानी। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଉ ଇନସଲ୍ଟ ସେଟାରୁ ତ ମତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଆଉ ଶୁଣ ସାର୍ ଆଜି ଯୋଉ ପଚାରୁଥିଲେ କି ୱାନ୍ ମୋର୍ କହିଲେ ଜାଣିନ ସେଇଟା କୋଉ ପିଲା ଜାଣିନି କହିଲ? ତାଙ୍କର ଟିକେ -23 ଲାଗିଲାଣି ବା ଭେରି ଗୁଡ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଥାକୁ ତ ମତେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ମାନେ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଲା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡା ଗଧ ଗୁଡା କିଏ ଜାଣିନି କହିଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପିଲା 11 12 ପଢିକି ଆସିଲେଣି ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କହିଲେନି। ତମେ ଜାଣିନ କି ମୁଁ ଜାଣିନି କହିଲ ତମେ ନିଜେ ଭାବୁନ ତମେ ଜାଣିନଥିଲ? ହଁ ଆଉ କେହି କିଛି କହିଲେ? ସିଏ ଯେମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ନର୍ଭସ ହେଇକି କେତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ କେତେବେଳେ ତାକୁ। ହଁ ମୁଁ ତ କିଛି ବି ଫିଜିକ୍ସ କ୍ଲାସ ମୁଁ ଆଉ ପାଟି ବି ମାନେ ଖୋଲୁନି ଜମା। ସେ ଯାହା ପଢଉଛନ୍ତି ପଢଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଆରେ କିଛି ତ ବୁଝିବନି କୋଉଟାରୁ ଡାଉଟ ପଚାରିବୁ 100ଟା ଡାଉଟ ପଚାରିବୁ କି? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଚ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟା ଦେଖି ଦଉଛି ଅଭିଷେକ ଶତପଥୀ ସରିଲା ମୋର ମୁଡ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସତରେ ମତେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଇ ଶୁଣିଲ ଆଉ ଯୋଉ ଫିଜିକ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ ତମର କିଛି ଡାଉଟ ବାହାରୁନି ଫିଜିକ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ରୁ? ହଁ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ପଚାରିବି କେମିତି? ସେଦିନ କେତେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ଗ୍ରୁପ ରେ କଣ କଣ ସେ ଲେଖିକି କଣ ତ ଫାଡେଇ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସାହିଲ ଯୋଉ ପଚାରିଲା ତାକୁ। ସାହିଲ ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି କେତେ ଥର ବୁଝେଇବି। ହଁ ସେମିତି ତମେ ଏମିତି ବୁଝଉଛ ଯେ ଛୁଆ ଟା ବୁଝୁନି ନାଇଁ? ହଁ ତାକୁ କେତେ କଥା କହି ପକେଇଲେ ମୁଁ ଏଇଟା 10 ଥର କହିଥିବି 5 ଥର କହିଥିବି। ଆଉ ୟୁ ପିପୁଲ ଆର୍ ନଟ୍ ଫଲୋଇଂ ଦ କଣ କଣ କେତେ କଥା କହି ପକେଇଲେ ଲୋ ମା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ ମୋ ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ କମି ଯାଉଛି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ଦେବି ଯୋଉ ଡାଉଟ ବାହାରିବ କାହାକୁ ପଚାରିବି? ହୁଁ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ରୁପ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଥରେ ଗ୍ରୁପ ରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦବ। ଆରେ ଗ୍ରୁପ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ମୁଁ ତ ଯେମିତି ଛୁଆ ତମମାନେ ବି ତ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଛୁଆ। ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମେ କଣଟା କାହାର ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିବୁ କହିଲ? ହଁ ସାର୍ ଯେମିତି ବୁଝେଇବେ କଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାପରେ ସବୁ ଛୁଆ ପୁଣି ପଢୁଛନ୍ତି ନା ପାଠ। ତାଙ୍କ ଟାଇମ ଲସ୍ କରିକି ସେମାନେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବେ ନା ସେମାନେ ସାରଙ୍କ ଭଳିଆ ବୁଝେଇ ପାରିବେ? ହୁଁ ତ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଫିଜିକ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନା ମାନେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହଉନି କାଲି ଯେ ଫିଜିକ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଇନି ଆଉ। ମୁଁ ବି ଦେଇନି ସେ ଲଜ ଅଫ ମୋସନ ଟୋଟାଲି କଣ ପଢେଇଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ହଁ ଏଇ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଯଦି ଫିଜିକ୍ସ ଟା କରିପାରିବ। କଣ? ଏଲେନ ମାଟରିଆଲ ର ଲିଙ୍କ ଦେଖିଛ ତମ ପାଖରେ ଅଛି? କୋଉଟା? ଏଲେନ ହଁ ହଁ ସେଟା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ ରେ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦିଅ ହେଲା। ହଁ ତ ମୁଁ ତମକୁ ତାର ଲିଙ୍କ ଟା ପଠେଇଦେବି। ତମେ ସେଇ ଲିଙ୍କ ଟା ଓପନ କରିକି ଏଲେନ ମାଟରିଆଲ ରୁ ସବୁ ତକ ଫିଜିକ୍ସ ପିଡିଏଫ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେବ ହେଲା। ହୁଁ ଏଲେନ କଣ କହିଲ ତାପରେ ସେଟା? ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ତାପରେ ସେଇଟାରେ ସବୁ ମାନେ ମେକାନିକ୍ସ ର କାଇନେମେଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିକି ଦେଇଛି। ଲଜ ଅଫ ମୋସନ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିକି ଦେଇଛି। ମୋମେଣ୍ଟମ କଂଜରଭେସନ ରୋଟେସନାଲ ମେକାନିକ୍ସ ଏମିତି ସବୁ ତମେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବ କି ମୁଁ ଆଜି କାଇନେମେଟିକ୍ସ ଟା ସାରିବି। ତ ସେଇ ଏଲେନ ମାଟରିଆଲ ରେ ନା ସର୍ଟ ନୋଟ ଟାଇପ ର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଛି ତମେ ନିଜେ ପଢିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ନହେଲେ ସାର୍ ଯେମିତି ପଢଉଛନ୍ତି ନିଜେ ନ ପଢିଲେ କିଛି ବି କରିହବନି ଆଉ ଜାଣିଛ ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ଫିଜିକ୍ସ ଟା ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କରୁଛି। ଏଲେନ ମାଟରିଆଲ ରୁ କନସେପ୍ଟ ପଢୁଛି ତାପରେ ନିଜେ ନିଜେ ଯାହା କରୁଛି ଆଉ ଯାହା ଡାଉଟ ବାହାରିଲା ଗୁଗୁଲ ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଗୁଗୁଲ ରୁ ଯଦି ନହେଲେ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଲେନ ମାଟରିଆଲ ପଢୁଛି କନସେପ୍ଟ ତାପରେ ଏଲେନ ମାଟରିଆଲ ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କର। ଆଉ ନହେଲେ ଗୁଗୁଲ ରେ ମାନେ ଯୋଉଟା ନ ହଉଛି କିଛି ଟେନସନ ନେବାର ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ନା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଣ ଆମର ହେଇଯିବ ଯାହେଲେ ତ ଡାଉଟ ବାହାରିବ ତ ଗୁଗୁଲ ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଯୋଉ ଟପର୍ସ ଗୋଟେ ଟପର୍ସ ଅଛି ନା ଆଉ ଡାଉଟ ନୋଟ ରେ ଭିଡିଓ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇ ଦଉଛି। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ସେଇଗୁଡା ସବୁ ବାହାରି ପଡୁଛି ଗୁଗୁଲ ସେମିତି କର ଆଉ ନହେଲେ କିଛି କରିହବନି। ହୁଁ ହେଲା ଆଉ ଜାଣିଥାଅ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ତ ଏବେ ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ଯୋଉ ପଢଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ନିଜେ କିଛି ପଢି ପାରୁନି। ହୁଁ ନହେଲେ ସିଏ ଯାହା ଆଜି ପଢେଇଲେ ମୋର ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମ ଏପଟ କାନରେ ବାହାରିକି ସେପଟେ କାନରେ ଯୋଉ ଗଳିଗଲା କୁହନ୍ତି ମୋର ସେଇ ଟାଇପ ର ହିଁ ହେଲା ଆଜି। ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ମୁଁ ସେମିତି ବସିଛି ମାନେ କିଛି ଲାଭ ହେଲା କି ଆମର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା। ଏ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ନେଟ ନଷ୍ଟ ଟାଇମ ବି ୱେଷ୍ଟ। ହଁ ଟାଇମ ବି ୱେଷ୍ଟ। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ରେଶମା ମ୍ୟାମ କ୍ଲାସ କଲେ କଣ ପଢେଇଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ୍ଲାସ ଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିଲିନି ଆଜି।
ये जो 3टा बेलको ମୁଁ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିନି କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାମ୍ କର ମ୍ୟାମ୍ ସେ କଣ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ପଢେଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲିନି। ପଢିଛୁ କି ଆଗରୁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ? ଆଁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଆଗରୁ ପଢିଛ? ହଁ ଆଗରୁ ମୁଁ ପଢିଥିଲି NEET ଏକ୍ଜାମ ଯୋଉ ଦେଇନଥିଲି କି ତା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ପଢିକି ଯାଇଥିଲି ତ ମତେ ସେଇଗୁଡା ଯୋଉ ମ୍ୟାମ୍ ପଢୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ରିପିଟ କଲେ ମ୍ୟାମ୍ କଣ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଟନୀ ମ୍ୟାମ୍ କୁ କହିବନି ରେଶ୍ମା ମ୍ୟାମ୍ କୁ ବି କୋଉ ଛୁଆକୁ ବି କହିବନି ହେଲା। ହଁ। ମାନେ ମ୍ୟାମ୍ ହଉଛି ଟିକେ NCERT ର ବାହାରୁ ପଢଉଛନ୍ତି ହେଲା କିନ୍ତୁ NEET ପାଇଁ ପୁରା NCERT ରୁ ହିଁ ମାନେ ସେଟା CBSE ବୁକ୍ ନା NCERT ରୁ ହିଁ ସବୁ ପଢୁଛି ମାନେ ସେ ତା ବାହାରକୁ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ବୁଝେଇ ପାରନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଟା ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା ଏତେ ଗୁଡେ କିଏ ମନେ ରଖିବ ମାନେ NCERT କୁ ତ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ବାହାରୁ ମ୍ୟାମ୍ ଦଉଛନ୍ତି ତ ବେଶୀ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କଲେ ସେଗୁଡା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ ନେଲିନି ଆଜି। ତମେ NCERT ପଢୁଛ କି ନାଇଁ? ହଁ NCERT ମୁଁ ବି ଫଲୋ କରୁଛି। ପ୍ରାୟ ପାଇଁ ଫଲୋ କରୁଛ ତ? ହୁଁ। କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଫଲୋ କରୁଛ NCERT ରୁ? ଓନ୍ଲି ବାୟୋ ଟା ଫଲୋ କରୁଛି ଫିଜିକ୍ସ କି ହଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ନାଇଁ ସେଗୁଡା ଛୁଅନି ମୁଁ ମାନେ NCERT ର ଫିଜିକ୍ସ ବହିରୁ ପଢିକି ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛି ସେତେକୁ ମାନେ ଆରେ NCERT ପଢିଦେବୁ ଆମେ କିଛି ତାପରେ NCERT ରୁ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ବାହାରିଲେ ସେଟା କିଏ କହିବ ଆଉ କେହି ହଁ। କହିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡିଦେଲି ସେ NCERT ରୁ ବାୟୋ ହିଁ ପଢ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲାସ କେତେ କମ ଦେଇଛି ନା NCERT ରେ ହୁଁ। ମ୍ୟାମ୍ କେତେ ଅଧିକା ପଢଉନାହାନ୍ତି? ହଁ ଅଧିକା ତ ପଢଉଛନ୍ତି। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଏତେ ପଢିକି ମାନେ ନିଜର ତ ଯାହା ଡାଉଟ ବାହାରୁଛି ସେଇଗୁଡା ଇଏ ନାହିଁ ଆଉ ସେଗୁଡା ପଢିକି କଣ ହବ ଖାଲି ଡାଟା ବେସ୍ ଗୁଡା ପଢିଲେ ଲାଭ କି? ହୁଁ। ମାନେ ଆଉଟ ସାଇଡ ରୁ ଡାଟା ବେସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା କିଛି ମେକାନିଜିମ ନାହିଁ। ମେକାନିଜିମ ଗୁଡା ସିନା ବୁଝେଇଲେ ଆମେ ଡାଟା ଗୁଡା NCERT ରୁ ନିଜେ ପଢିବୁ ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଡାଟା ଅବଶ୍ୟ ମ୍ୟାମ୍ ବି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ NCERT ରୁ ଯଦି ପଢାନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା। ହୁଁ। କଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ NCERT ରୁ ବାହାରୁ ଯଦି ପଢଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେଲେ ରେଶ୍ମା ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ନା ନାଇଁ କହିଲ? ହଁ ସତ କଥା। ମାନେ ସିଏ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ପୁରା ସେ କାହାର ଜଣଙ୍କର ନାଁ ନେବେନି ସେ ମାନେ କ୍ଲାସ କଲେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ହୁଁ। ଆଉ ତାପରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାମ୍ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ରହିଲା କି ସେ ଯଦି NCERT ରୁ ପଢାନ୍ତେ ବୁଝାନ୍ତେ ଭଲ କି ତାହେଲେ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା। ହୁଁ। ମ୍ୟାମ୍ କୁ ଦେଖି କହିବ ତ NCERT ରୁ ପଢେଇବେ କଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଉ ରିପିଟ କରିବାଟା ଭଲ ହବନି। ମୁଁ ଥରେ ମ୍ୟାମ୍ କୁ ଫୋନ କରିକି କହିଥିଲି କି ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଯଦି NCERT ରୁ ପଢାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତ ସେ କହିଥିଲେ NCERT ରୁ ମୁଁ କଣ ପଢେଇବି ମୁଁ ଯଦି NCERT ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢେଇଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିଚର ବୋଲି ଆଉ କଣ ରହିଲା ଟିଚର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ସେମିତି ମ୍ୟାମ୍ କହିଥିଲେ ହେଠୁ କହିଲେ ହଉ ନହେଲେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କୁ NCERT ର ସ୍ଲାଇଡ ଟା ସେୟାର କରିକି ସେଇଟାରୁ ବି ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବି ଆଉ। ତ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଏବେ ରିପିଟ କରିବାଟା ମୁଁ ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ ରୁ କହିଦେଇଥିଲି ମାନେ ତ ଏବେ ଆଉ କିଏ ଜଣେ କହିଲେ ଭଲ ହବ ତମେ ଥରେ ଆଉ କହିବ ତ ଥରେ ଦେଖି ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ କୁ। ନା ମୁଁ ସେଟା କହିବିନି। ହୁଁ। ନା ମୁଁ ସେଟା କହିବିନି। କହିବନି? ହଁ ହଉ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ। ହଉ ଆଜି କି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କି ଆମର? ଆଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ ହଉ ଯାଅ ଟେଷ୍ଟ ଦବ ମୁଁ ବି ଦେବି ଏ ଶୁଣ ମୁଁ ହଁ ଯୋଉ କହିଲି କାହାକୁ କିଛି କହିବନି ହେଲା। ନା ସେଗୁଡା ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି କାହାକୁ ବି ସେଗୁଡା ମାନେ କହିଲେ ଯେବେ କଣ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ କିଛି ରହିବନି। ହଁ କିଛି କହିବନି ହେଲା ହଉ। ହଉ ହଉ ଯାଅ ବାଏ। ଟେଷ୍ଟ ଦବ ବାଏ।